निर्गमन ग्रंथ अध्याय 10। फिर प्रभु ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जाओ। मैंने उसके और उसके पदाधिकारियों के हृदय इसलिए कठोर कर दिए हैं कि मैं उन पर अपने चमत्कार दिखाऊं और तुम अपने पुत्रों और पौत्रों को यह सुना सको कि मैंने मिस्रियों के साथ कैसा कठोर व्यवहार किया और उनके बीच क्या चमत्कार दिखाए, जिससे तुम जान जाओ कि मैं ही प्रभु हूं। इसलिए मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर कहा, इब्रानियों का ईश्वर प्रभु यह कहता है, तुम मेरे सामने कब तक सिर नहीं झुकाओगे? मेरी प्रजा को जाने दो, जिससे वे मेरी पूजा कर सकें। यदि तुम उन्हें नहीं जाने दोगे तो मैं कल तुम्हारे देश में टिड्डियां भेजूंगा। वे भूमि को इस प्रकार ढक लेंगी कि कहीं भी जमीन नहीं दिखाई देगी, और ओलों की वर्षा से जो कुछ तुम्हारे पास बचा है वे उसे खा जाएंगी। वे मैदानों के सभी वृक्षों को खा जाएंगे। वे तुम्हारे पदाधिकारियों और सब मिस्रियों के घरों में इस प्रकार भर जाएंगी कि तुम्हारे पुरखों ने भी जन्म से लेकर आज तक ऐसा नहीं देखा होगा। इसके बाद मूसा फिरौन के यहाँ से चला गया। फिरौन के पदाधिकारियों ने उससे कहा, यह आदमी हम लोगों को कब तक फंसाए रहेगा? उन लोगों को जाने दीजिए, जिससे वे जाकर अपने प्रभु ईश्वर की पूजा कर सकें। क्या अभी तक आपने ये नहीं समझा कि मिस्र का विनाश होता जा रहा है? मूसा और हारून फिरौन के सामने बुलाए गए और उसने उनसे कहा, अपने प्रभु ईश्वर की पूजा करने के लिए जाओ। परंतु कौन कौन जाएगा? मूसा ने उत्तर दिया, हम सभी अपने बाल बच्चों और बूढ़ों, अपने पुत्र पुत्रियों, अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों सबको लेकर जाएंगे, क्योंकि हमें प्रभु का एक पुण्य पर्व मनाना है। उसने उन्हें उत्तर दिया, यदि मैं तुम लोगों को बाल बच्चों के साथ जाने देता हूं तो प्रभु तुम्हारे साथ हो। सावधान, तुम बुराई पर तुले हुए हो। मैं ये नहीं होने दूंगा। तुम में से पुरुष ही प्रभु की पूजा करने जाएंगे, इसलिए तो तुम जाना चाहते हो। वे फिरौन के यहाँ से भगा दिए गए। प्रभु ने मूसा से कहा, मिस्र देश पर अपना हाथ फैलाओ, जिससे टिड्डियां मिस्र देश पर छा जाएं और देश भर में ओलों की वर्षा से बचे हुए पौधे खा डालें। इसलिए मूसा ने मिस्र देश पर अपना डंडा फैलाया। तब प्रभु ने पूरे दिन और रात देश में पूर्वी हवा चलाई। सवेरा होने पर पूर्वी हवा के साथ टिड्डियां आ गई। टिड्डियां सारे मिस्र देश पर टूट पड़ी। वे बड़ी संख्या में सारे मिस्र देश में छा गई। टिड्डियों का उतना बड़ा दल पहले कभी नहीं देखा गया और बाद में भी कभी नहीं देखा जाएगा। वे देश भर में इस प्रकार भर गईं कि देश पर अंधेरा सा छा गया था। उन्होंने ओलों की वर्षा से बचे हुए खेतों के सब पौधे और वृक्षों के फल खा डाले। सारे मिस्र देश में वृक्षों या पौधों पर कुछ भी हरियाली नहीं रह गई। अब फिरौन ने मूसा और हारून को तुरंत बुलवाया और कहा, मैंने प्रभु तुम्हारे ईश्वर और तुम्हारे प्रति अपराध किया है। कृपया एक बार और मेरा अपराध क्षमा करो। प्रभु अपने ईश्वर से प्रार्थना करो, जिससे वह मुझसे ये घातक विपत्ति दूर कर दे। इसके बाद मूसा ने फिरौन के यहाँ से चलकर प्रभु से प्रार्थना की। प्रभु ने प्रचंड पश्चिमी हवा चलाई, जिसने टिड्डियों को ले जाकर लाल समुद्र में डाल दिया। पूरे मिस्र देश में एक भी टिड्डी शेष नहीं रह गई। परंतु प्रभु ने फिरौन के हृदय को फिर कठोर कर दिया। उसने इस्राएलियों को जाने नहीं दिया। प्रभु ने मूसा से कहा, आकाश की ओर अपना हाथ फैलाओ, जिससे मिस्र देश पर अंधकार छा जाए, इतना घना अंधकार कि इसमें लोग टटोलते टटोलते चलें। मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर फैलाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। 3 दिन तक कोई एक दूसरे को नहीं देख पाता था। कोई अपने स्थान से टल नहीं सकता था, लेकिन इस्राएलियों के सब स्थानों में प्रकाश था। तब फिरौन ने मूसा को बुलवाया और कहा,
प्रभु की पूजा करने के लिए जाओ। तुम्हारे बाल बच्चे भी तुम्हारे साथ जा सकते हैं। केवल अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैल छोड़ जाओ। लेकिन मूसा ने उत्तर दिया, आपको हमारे साथ बलि और आहुति चढ़ाने के लिए हमारे पशुओं को भी जाने देना चाहिए, जिससे हम अपने प्रभु ईश्वर को उनकी बलि चढ़ा सकें। यहाँ किसी को भी छोड़ना संभव नहीं होगा, क्योंकि प्रभु अपने ईश्वर की पूजा में वे हमारे काम आएंगे, और जब तक हम वहां पहुंच नहीं जाते, हम ये नहीं जान सकते कि हमें प्रभु की पूजा में किसकी जरूरत पड़ेगी। परंतु प्रभु ने फिरौन के हृदय को कठोर कर दिया, जिससे उसने उन्हें जाने नहीं दिया। इस पर फिरौन ने उससे कहा, मेरे सामने से हट जाओ, सावधान रहो, फिर मेरे पास मत आओ। तुम जिस दिन मेरे सामने आओगे मर जाओगे। मूसा ने उत्तर दिया, आपने ठीक कहा है, मैं फिर कभी आपके सामने नहीं आऊंगा।